हेलो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आपको प्लेन बनाना। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन शुरू करने से पहले हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि आपको क्या क्या चीज़ें बनानी होती हैं। सबसे पहले ट्रिंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, और सो ऑन। इसी तरह इन्हें कैसे बनाते हैं पहले इसको हम सीख लेते हैं, यानी प्लेन में ये सब आकृतियाँ बनाना एक एक करके। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो है, कहाँ मिटाने वाला है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, ये भी बिल्कुल लाइन की तरह ही है। एक आध दो क्वेश्चन इसके कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि इसमें सबसे ज़्यादा पूछा किसके बारे में जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिंगुलर। पहला ट्रिंगुलर शेप। ट्रिंगुलर शेप अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले ए बी एक लाइन लीजिए। ए बी के बराबर चाप एक यहाँ से काटिए, फिर बी को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ से लगाइए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा? समबाहु, मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक। कैसे बनाना है? सबसे पहले लाइन ए बी हमने खींचा, ए बी लाइन। अब ए बी के बराबर आर्क लेकर ए को केंद्र मानकर एक आर्क लगाया, और फिर वही आर्क लेकर बी को केंद्र मानकर एक आर्क लगाया। दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ काटेंगे यही आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अब ए बी सी को आपस में मिला दिया, हमारा ट्रायंगल ए बी सी तैयार, ठीक। बहुत सिंपल है ट्रायंगल बनाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलिए पढ़ते हैं स्क्वायर बनाना। स्क्वायर में मान लीजिए कि एक कोई भुजा ए बी दे दिया है। अगला स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर बनाना। कोई भुजा ए बी दे दिया है, ए बी। सबसे पहले इस भुजा का क्या करिए? लंबार्धक करिए, ठीक है। लंबार्धक करना आपको आता है। आधे से अधिक दूरी पर आर्क लेकर यहाँ से और यहाँ से आप कट करोगे ऊपर और नीचे, तो लंबार्धक करना आपको अगर आता है तो अच्छी बात है। तो लंबार्धक आपने कर दिया। मान लीजिए ए बी को पॉइंट ये एम पर काट दिया। अब ए और एम के बराबर दूरी लेकर एम को केंद्र मानकर एक आर्क लगा दिए, ठीक है। ये मान लो एन पर कट कर दिया, यानी एम एन जो होगा वो ए एम और बी एम के बराबर, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। आर्क लगा लिया। अब क्या करेंगे कि एन को केंद्र मानते हुए ए एन के बराबर दूरी लेकर, एन को केंद्र मानते हुए ए एन के बराबर आर्क लेकर और एक सर्कल हम बना देंगे, ठीक है। सर्कल बना देंगे ए एन के बराबर दूरी लेकर। उसके बाद ए बी के बराबर दूरी लेकर एक आर्क यहाँ लगा दिए, और ए बी के बराबर दूरी लेकर एक आर्क यहाँ लगा दिए। दो आर्क हमको मिल गया, तो ये हमारा सी हो जाएगा और एक डी। अब इन्हीं को आपस में मिला दो, स्क्वायर आपका तैयार, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, इसको भी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो आप रिवाइंड करके बार बार देख लीजिएगा जो हम चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ए बी लाइन खींचा, इसका लंबार्धक किया, और ए एम के बराबर आर्क लेकर एम को केंद्र मानकर एक आर्क लगाया जो एन पर काटता है, लंबार्धक को एन पर काटता है, और एन को केंद्र मानकर ए एन की दूरी लेकर एक हम वृत्त बनाते हैं, ठीक है, सर्कल बनाते हैं। उसके बाद जब सर्कल तैयार हो जाती है तो ए बी के बराबर दूरी लेकर ए को केंद्र मानकर एक आर्क लगाते हैं जो
वृत्त को डी पर काटता है और फिर ए बी की बराबर दूरी लेकर बी को केंद्र मानकर एक आर्क लगाते हैं जो सर्किल को सी पर काटता है। तो हमको सारे पॉइंट मिल गए, ए बी सी डी, और इन चारों को आपस में मिला देते हैं तो स्क्वायर शेप आपका बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेंटागन। देखिए पेंटागन बनाने के कई तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका, पेंटागन बनाने का पहला तरीका, पेंटागन बनाने का पहला तरीका देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लाइन ए बी ले लिए और ए बी लाइन को हमने क्या कर दिया, लंबवर्धक कर दिया। ठीक है, लंबवर्धक कर दिया। अब इस लंबवर्धक लाइन पर हम ए बी बराबर का एक चाप लिए और ए को केंद्र मानकर हमने आर्क लगाया जो इसको एन पर काटता है। कहाँ, एन पर, यानी ए एन बराबर होगा ए बी के। क्लियर। अब ए एम के बराबर आर्क लेकर एम को केंद्र मानते हुए और एक चाप लगाया जो लंबवर्धक रेखा को पी पर काटता है। यानी हम लिख सकते हैं ए एम बराबर है पी एम बराबर है एम बी। ठीक, अब एन और पी का लंबवर्धक किया हमने। ठीक है, जब लंबवर्धक किया तो इसको मिड से काटा, जो हमको पॉइंट मिला ओ। यानी जो लंबवर्धक लाइन है इनमें दो पॉइंट है पी और एन, इन दोनों का जब लंबवर्धक किया तो हमें पॉइंट मिला ओ, और जब ओ पॉइंट मिल गया तो ओ से ए तक का एक आर्क लिए, रेडियस, यानी ओ से ए तक का एक आर्क लिया और ए से लेकर एक आर्क लगाया जिसे बी तक हमने कंप्लीट किया बाह्य। ठीक है, एक दीर्घवृत्त खींचा ए से लेकर बी तक। ठीक, किसको, ए ओ को त्रिज्या मानकर, ए से ओ तक की त्रिज्या मानकर, और एक सर्किल खींचा। अब हमने क्या कर दिया कि ए बी, ये जो लंबवर्धक लाइन जा रही है, लंबवर्धक ये सर्किल को एक जगह कहीं काटेगा, इस सर्किल को एक जगह कहीं कट कर रहा है। ए बी के बराबर आर्क लेकर ए को केंद्र मानकर हम इस सर्किल पर एक आर्क खींचे। ठीक है, यहाँ पर एक आर्क लगाया। इसी तरह ए बी दूरी लेकर बी को केंद्र मानकर एक आर्क लगाया हमने। ठीक है, जो सर्किल को क्रमशः सी और ई पर काटते हैं, और जो हमारा लंबवर्धक है वो वृत्त को डी पर काटता है। ठीक है, अब हमको 5 पॉइंट मिल गए हैं ए बी सी डी। इन्हीं पांचों पॉइंटों को हम क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। क्या बन गया, पंचभुज। ये पहला तरीका है। ए बी लिया, इसका लंबवर्धक एक पहले खींच लिया, लंबवर्धक ए बी को एम पर काटता है। अब ए एम के बराबर दूरी लेकर एम को केंद्र मानकर एक आर्क लगाया जो पी पर काटता है। फिर ए बी के बराबर आर्क लेकर ए को केंद्र मानकर एक आर्क लगाया जो एन पर काटता है लंबवर्धक को। पी और एन का लंबवर्धक किया जो लंबवर्धक को बिंदु ओ पर काटता है। ठीक है, अब ओ को केंद्र मानकर एक बृहद जो है वृत्त खींचे और ए बी के बराबर दूरी लेकर ए को केंद्र मानकर एक आर्क लगाया जो वृत्त को ई पर काटा, और फिर ए बी की बराबर दूरी लेकर बी को केंद्र मानकर एक आर्क लगाया तो ये सी पर काटा। और जो हमारा लंबवर्धक था जब हम सर्किल खींचे तो डी पर काटते हुए निकला था लंबवर्धक को। तो हमको ए बी सी डी सारे पॉइंट मिल गए, इन्हीं को मिला दिया, हमारा पंचभुज तैयार।
ये पहला मेथड है। पंचभुज का दूसरा मेथड, ये तो पहला मेथड था। पंचभुज का दूसरा मेथड, अगर कोई लाइन दिया हुआ है ए बी, ठीक है, ए बी, सबसे पहले क्या करते हैं कि ए बी के बराबर दूरी लेकर और बी को केंद्र मानकर एक आर्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक आर्क हमने लगाया। किसको दूरी, कौन सी दूरी लेकर? ए बी के बराबर दूरी लेकर हमने बी को केंद्र मानकर क्या लगाया? एक आर्क लगाया, ठीक है। और फिर बी पर, ठीक है, हमने बी पर एक लंब डाला। बी पर हमने क्या डाला? एक लंब डाला जो आर्क को बिंदु एन पर काटता है। आर्क को कहाँ काट रहा है? बिंदु एन पर। हमने लंब डाला बी पर। फिर हमने ए बी को का लंबवर्धक किया। हमने क्या किया? ए बी का लंबवर्धक किया। जो ए बी को लंबवर्धक एम पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। हमने ए बी का अब लंबवर्धक किया जो ए बी को बिंदु एम पर कट कर रहा है। अब हमने क्या किया कि ए बी लाइन को थोड़ा सा आगे लेकर गए बढ़ाकर, और ठीक है, आगे लेकर गए और एम और एन के बराबर दूरी लेकर एक आर्क लगाया यहाँ से, जो ए बी के बढ़ी हुई लाइन को पी पर कट करता है, ठीक है, पी पर कट करता है। ठीक, कहाँ कट किया? देखिए ये वाली जो दूरी आर्क लिए एम से लेकर एन तक, ठीक है, जो हमने आर्क लिया ये बिंदु पी पर कट कर रहा है। अब ए से लेकर पी तक का आर्क लगाकर, इतना बड़ा आर्क लेकर, और एक हमने आर्क लगाया, ठीक है, एक आर्क लगाया जो हमारे पहले आर्क, जो ए से एम वाला जो आर्क है, इसको मान लो पॉइंट सी पर कट करता है, ठीक है, सी पर कट करता है। तो चलिए हमारे पास पॉइंट कितने हैं? सबसे पहले ए बी खींचा। देखो हम कैसे खींच रहे हैं। ए बी हमने खींचा, बी पर एक लंब डाला, हमने बी पर एक लंब डाला। उसके बाद ए बी के बराबर दूरी लेकर हमने एक आर्क लगाया। जो हमारा आर्क है वो ए बी के बराबर दूरी लेकर एक लगाया, जो लंब को एन पर काटता है। लंब को किस पर काटेगा? एन पर कट कर दिया। अब हमने ए बी का लंबवर्धक किया, जो ए बी को एम पर काटता है, एम पर काटा। एम और एन की दूरी लेकर हमने एक आर्क लगाया, और वो आर्क ए बी लाइन को आगे जो बढ़ाएंगे उसी लाइन को वो आर्क कहीं पी पर कट करता है। पी पर कट किया। अब ए पी के बराबर एक आर्क लेकर हम ए को केंद्र मानकर एक आर्क लगाए, जो पहले जो हमने खींचा था एक आर्क ए एन से होकर जो गुजर रहा था, उसी आर्क को ये पॉइंट सी पर कट कर रहा है, ठीक है। इतना हमने किया। अब क्या किया कि ए से सी तक की दूरी लेकर, ए से सी तक की दूरी लेकर, ए से सी तक की दूरी लेकर एक हमने बी को केंद्र मानकर एक आर्क इधर लगाया, ठीक है, इधर लगाया। और फिर ए बी बराबर दूरी लेकर फिर बी को केंद्र मानकर हमने एक आर्क लगाया ये। तो ये हमको पॉइंट मिला ई। क्या पॉइंट मिला? ई। ये किसके बराबर दूरी है? एक तो ये दूरी है, दूसरी कौन सी दूरी है?
ये वाली 2 आर्क हमने लगाए हैं। और ये दोनों आर्क कौन कौन से हैं? ए बी जो बराबर है, जो ई और बी जो है वो किसके बराबर है? ए सी के। और जो ए से ई तक की है, ए ई जो है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। 2 आर्क है जो हमने खींचा है पहले, ठीक है। अब इसको मिलने के बाद फिर इन दोनों आर्कों से होते हुए, ये जो दोनों आर्क हैं, यहाँ से ए बी के बराबर एक दूरी आर्क लेकर किया, और फिर यही दूरी लेकर दोनों आर्क एक दूसरे को यहाँ कहीं काटते हैं। इस मान लो ये काट रहे हैं आपको डी पर, ठीक है। और इस तरह डी एक आर्क पंचभुज हमारा तैयार हुआ। तो अब जो आर्क 2 हम लगा रहे हैं, ई से डी तक का जो हम आर्क लगा रहे हैं ए बी के बराबर है। ई से ई पॉइंट ई को केंद्र मानकर जो आर्क लगाएंगे वो आर्क किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर। और सी को केंद्र मानकर जो आर्क लगाएंगे डी एक, वो भी ए बी के ही बराबर होगा। इन दोनों को आर्क लगाएंगे तो दोनों आर्क एक दूसरे को पॉइंट डी पर कट करेंगे। अब हमको मिल गया ए बी सी डी ई, सारे पॉइंट मिल गए, उनको मिलाकर खींच देंगे, हमारा पंचभुज तैयार। सिंपल। तो ये हो गई दूसरी विधि। अब हम इसी में चलिए करते हैं तीसरी विधि। कहोगे पंचभुजे की केवल बना रहे हैं सर जी, ठीक है। तो चलो यार सीख लो, जो भी विधि आप लोगों को इजी लगे उससे आप लोग बनाइएगा। पंचभुज की तीसरी विधि। तीसरी विधि में हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लिए ए बी। पंचभुज की तीसरी विधि, एक हम लाइन ले लिए ए बी। अब इस लाइन में हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले इस लाइन को लंबवर्धक किया। इस लाइन को क्या किया? लंबवर्धक किया। जो ए बी को कहाँ काटता है? एम पर काटते हुए निकला, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ए बी के बराबर दूरी लेकर एक आर्क, ए को केंद्र मानकर एक आर्क लगाया। ए बी के बराबर दूरी लेकर ए को केंद्र मानकर हमने एक आर्क लगाया, ठीक है। जो मान लो इसको ए एन पर काटता है, यानी ए एन बराबर है ए बी के, ठीक। अब हम क्या किए फिर कि ए एम के बराबर आर्क लेकर और इसको ए एन को मिलाते हुए एक लाइन खींच दिया। ए एन को मिलाते हुए एक लाइन खींच दिया। अब फिर ए एम के बराबर एक आर्क लेकर, कितने के बराबर? ए एम के बराबर आर्क लेकर एन को केंद्र मानकर इधर आगे आर्क लगा दिया। इधर जो इसको मान लो ओ पर काट रहा है, ठीक है, ओ पर काट रहा है, यानी एन ओ किसके बराबर होगा? ए एम के। एन ओ किसके बराबर होगा? ए एम के, ठीक है। उतनी दूरी लेकर अब ए ओ के बराबर आर्क लेकर, ए ओ के बराबर एक आर्क लेकर और हमने एक चाप लगाया जो लंबवर्धक को बिंदु डी पर काटता है। यानी कि जो हमारा डी पॉइंट मिलेगा वो याद रखना, ए ओ के बराबर एक आर्क लेकर और ए को केंद्र मानकर एक आर्क लगाया जो लंबवर्धक रेखा को पॉइंट डी पर काटता है। हमको एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब F को केंद्र मानते हुए ठीक है, अरे यार हम क्या कह रहे हैं, सॉरी, ठीक है। हम क्या किए कि देखो, सॉरी यार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया माइंड, इसीलिए देखो ए से लेकर ओ तक की दूरी लेकर एक हमने आर्क लगाया जो लंबवर्धक को कहाँ काट रहा है? पॉइंट डी पर। अब डी को आप केंद्र मान लीजिए, डी को क्या मान लीजिए? केंद्र मानकर ए बी के बराबर एक आर्क लीजिए और इस तरह करके ए बी के बराबर एक आर्क लीजिए और यहाँ से एक सर्कल खींच दीजिए। किसके बराबर? यानी ये जो त्रिज्या है ये किसके बराबर होगी? ये जो आर है वो आर किसके बराबर होगा?
ए बी के, और एक त्रिज्या खींच लिया। अब ए बी के बराबर दूरी लेकर ए से एक आर्क लगा दिया यहाँ, और फिर यही दूरी लेकर बी को केंद्र मानकर एक आर्क लगा दिया यहाँ। तो हमको कितने पॉइंट मिल गए? इसी सर्किल को ये पुनः सी और ई पर अगर काट रहे हैं तो हमको सारे पॉइंट मिल गए, ठीक है ना। कौन कौन पॉइंट? सी डी ई ए बी सी डी ई ए, पंचभुज तैयार। 3 मेथड आपके हो गए, ठीक है, पंचभुज के। जो भी आप लोगों को आसान लगेगा उसको आप लोग बना लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं खष्टभुज, यानी पेंटागन तो हो गया। अब हम बात करेंगे किसका? हेक्सागन। पेंटागन तो बहुत चला यार, कितना सिखाएंगे। हेक्सागन, हेक्सागन सबसे पहले एक लाइन लीजिए ए बी, देखो सबसे सिंपल तरीका हम बता रहे हैं। एक लाइन ले लिए ए बी, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, बाद में मिटा देना, ठीक है। अब यहाँ से 60 डिग्री का एक कोण लो इधर, और 60 डिग्री का एक कोण लो इधर। इसी तरह एक 60 डिग्री का कोण इधर लो, और एक 60 डिग्री का कोण इधर लो। हो गया? सब 60-60 का ले लो, ठीक, मिल गया ना 60-60 का। चलो अब क्या करो, 60-60 का तो मिल गया। ठीक, अब कुछ नहीं करना है। ए बी के बराबर दूरी लेकर एक आर्क लगा दो इधर। ए बी के बराबर दूरी लेकर ए को केंद्र मानकर एक आर्क इस पर लगा दो। फिर ए बी के बराबर दूरी लेकर बी को केंद्र मानकर एक आर्क इस पर लगा दो, और फिर वही दूरी लेकर एक आर्क यहाँ लगा दो, और वही ए बी वाली दूरी लेकर एक आर्क यहाँ लगा दो। हो गया? तो ये आपका सी डी ई एफ ए, इसी को मिलाकर खींच दो। हेक्सागन बना। इससे सिंपल तो कुछ होबे नहीं करेगा जी। अच्छा, इससे भी सिंपल खींच कर दिखा दे क्या? कहोगे सर जी इससे भी सिंपल? चलो इससे भी सिंपल खींच कर दिखा देते। ये तो 60 वाला मान लो एंगल लेने में कहीं गड़बड़ा गए तो, ठीक है, तो आपका 60 ये इस तरह करके बन जाएगा, ठीक। इन सबको मिटा दोगे तो हेक्सागन आपका इस तरह तैयार हो जाएगा। एक इससे भी सिंपल बनाते हैं हेक्सागन। कुछ मत करना, ए बी के बराबर एक दूरी ले लिए, ठीक है, ए बी, और इसी के बराबर आर्क लेकर, ए बी के बराबर आर्क लेकर एक इधर सबसे पहले, या फिर पहले इसका लंबर्धक कर लो। क्या कर लो? इसका लंबर्धक कर लिए, लंबर्धक कर लिए। अब ए बी के बराबर दूरी लेकर एक आर्क यहाँ मार लो। मान लो ये ओ पर काटता है तो ए ओ बराबर होगा ए बी के। ये तो आसान है, इतना भी नहीं कर पाओगे, ये तो बहुत ही सिंपल है। लंबर्धक को पहले लंबर्धक कर लो, उसके बाद ओ पर एक आर्क लगा लो ए बी के बराबर। अब ओ को केंद्र मानते हुए एक सर्कल खींच दो। किसको? ओ को केंद्र मानते हुए, ओ को केंद्र मानते हुए ओ से ए तक की दूरी लेकर एक सर्किल बना दो, और ए बी के बराबर दूरी लेकर एक आर्क यहाँ लगा दो, एक आर्क यहाँ लगा दो, वही दूरी मानकर अब आपको मिल जाएंगे सी डी ई और एफ। ए बी के बराबर दूरी लेकर बी को केंद्र मानकर एक आर्क लगाओगे तो सर्किल को सी पर कट करेगा। फिर सी को केंद्र मानकर ए बी के बराबर दूरी लेकर फिर एक आर्क लगाओगे तो सर्किल को डी पर कट करेगा। इसी तरह समान करते हुए, और आपका ये बन जाएगा बना खष्टभुज।
बिल्कुल सिंपल, सिंपल है ना। तो चलो 2 विधि ये हो गई, और भी विधियाँ हैं यार, अब 2 ठो पढ़ लिए बहुत है, ठीक है, खष्टभुज के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कि अगर हमको इससे आगे बनाना हो, जैसे हेक्सागन के बाद सेप्टागन, ऑक्टागन, ठीक है, इस तरह कई ठो बनाना है, तो हम उसके लिए एक सिंपल सा आपको दे रहे हैं फार्मूला, बहुत सिंपल सा, ठीक है। उससे आप चाहोगे तो कोई भी शेप आप बना सकते हो, कोई भी शेप आपको बनाना है तो। सबसे पहले ए बी लाइन एक ले लो, ठीक है, ए बी। अब बी पर एक लंब डाल दो, बी पर क्या डाल दिए, एक लंब डाल दिए, ठीक है, बी पर क्या डाल दिए, एक लंब डाल दिए। अब क्या किए कि ए बी के बराबर दूरी लेकर, बी पर जब लंब डालोगे तो ए बी के बराबर दूरी लेकर और बी को केंद्र मानकर एक आर्क लगा दोगे। आर्क लगाओगे तो ये ई पर कट करेगा। मान लो कि ये पॉइंट हमने ले लिए एन, एन पर कट कर रहा है, ठीक है, एन पर कट कर रहा है। अब इस ए बी का लंबवर्धक कर दो, क्या कर दो, इस ए बी का लंबवर्धक कर दो, ठीक, ए बी का लंबवर्धक कर दो। अब देखो ए बी और यानी ए बी हमारा बराबर है किसके, बी एन के, आर्क वही है, ठीक है, वही वाला आर्क जा रहा है ये, ठीक, बराबर है ना। अब ए और एन को आपस में मिला दो, ए और एन को आपस में मिला दो, ठीक, और इसका नाम दे दो 4, क्या नाम दे दो, 4, क्लियर। और ये जो आर्क खींचे थे इस तरह, ये जो आर्क खींचे थे, ये जो आर्क खींचे थे इस तरह, ये आर्क इस लंबवर्धक को जिस पॉइंट पर कट करता है इसको नाम दे दो 6, क्या नाम दे दो, 6। सीधी लाइन ए एन से बी तक डालोगे तो इसको दोगे 4, और जो कर्व करके लाइन जो जा रही है वो लंबवर्धक को जहाँ काटेगी इसको नंबर दे दोगे 6, और फिर कर दो इन दोनों का अर्धक, इन दोनों का मिड पॉइंट, इसको नाम दे दोगे 5। इसी तरह जो दूरी है 4, 5 की, यही सेम दूरी कट करते हुए इस पर निकल जाओ और नंबरिंग कर दो 7, 8, 9, 10। आगे समझेंगे होगी कि क्या है नंबर। अब देखो 4 को केंद्र मानकर ए बी के बीच जो सर्कल निकालोगे वो आपको स्क्वायर देगा। 5 को सर्किल केंद्र मानकर जो ए से लेकर 5 तक के जो सर्किल लगाओगे वो आपको पेंटागन देगा। 6 को केंद्र मानकर और ए से 6 तक का आर्क लेकर जो सर्कल बनाओगे हेक्सागन देगा। 7 को केंद्र मानकर जो खींचोगे सेप्टागन। 8 को जो ऑक्टागन। इसी तरह जितने गन तुमको बनाना है बनाओ, ठीक है। तो ये एक सिंपल है किसी भी शेप को बनाने के लिए, एकदम सिंपल आइडिया। हालांकि इससे सिंपल और कुछ हम नहीं कह सकते हैं कि इससे भी सिंपल कुछ दे सकता है। तो जो शेप थे उसको हमने आप लोगों को सिखा दिया कि एकदम आसानी तरीके से कैसे बना सकते हैं कोई भी। अब जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, तो यार प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में बहुत ज़्यादा हम क्या पढ़ाएं आप लोगों को, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बहुत क्वेश्चन तो पूछते नहीं हैं और झूठे परेशान हो गए। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप पर्सनली हमसे डिस्कशन कर लीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसको सेंड कर दीजिए। हम किसी वीडियो में उसको बनाकर जो है यहाँ पर दिखा देंगे कैसे वो उसका शेप बनेगा। बाकी हम एक प्लेन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की एक छोटे वीडियो दिखा देंगे, 2, 4, 6 क्वेश्चन कराकर 2-3 ठो करवा देंगे क्वेश्चन। उसके बाद जब आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ख़त्म करते हो तो असली जो आपका टॉपिक आता है वो आता है
किसका, पिरामिड, पिरामिड और प्रिज्म। ठीक है, पिरामिड और प्रिज्म का जो क्वेश्चन आता है ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब पिरामिड क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, जब हम इसको बताना शुरू करेंगे, प्लेन का थोड़ा सा बता लेंगे क्वेश्चन, तो जब इसको बताना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो आपको पिरामिड प्रिज्म में अंतर बताएंगे, कैसे शेप बनते हैं, इसका एलिवेशन और प्लान एक एक करके, उसके बाद इसे इंक्लाइन कराकर तमाम इससे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, इसके जब सारे क्वेश्चन हम करवा लेंगे तो आपको सिलेंडर, फिर प्रिज्म के एक एक करके, कोन क्या होता है, कोन, वो भी आपको, मतलब इसके जितने शेप हैं हम एक एक करके आपको पढ़ाते हुए निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, और उम्मीद करता हूँ, देखिए जब नहीं समझ में आए हम थोड़ा सा तेज़ इसलिए पढ़ाते हैं कि नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे। और आप लोग क्या करिए कि वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं, स्लो करके थोड़ा सा देख लो कैसे बन रहा है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो भूलोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे तब, केवल देख कर छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। इसको आप प्रैक्टिस बना कर कर लो। ठीक है, एमडी चलाना सीखो आप, जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।